नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे यूपी की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पर प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा है, इसलिए यहां पर कृषि योग्य सिंचित भूमि और उत्पादन को बढ़ाने वाली जलवायु मौजूद है। प्रदेश में जितना कृषि उत्पादन हो रहा है उससे 3 गुना अधिक करने की क्षमता है, पर इसके लिए शोध और अत्याधुनिक क्षमताओं का विकास करने की जरूरत है। हमने तय किया है कि 2030 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहली बार निवेश की संभावना देख रही 371 चीनी कंपनियों के लिए सरकार ने विशेष रणनीति बनाई। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मेडिकल उपकरण, खिलौने, कृषि उत्पाद और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ी हैं। दरअसल चीन की इन कंपनियों पर अमेरिका ने 25 से 100% तक भारी भरकम टैरिफ थोप दिया है, जबकि भारत में इन क्षेत्रों में शुल्क अधिकतम 12% है। इन कंपनियों का नेटवर्क जर्मनी, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान में है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए गठित प्राधिकरण इन्वेस्ट यूपी ने हर कंपनी पर फोकस करने के लिए 20 विशेष अधिकारी की नियुक्ति की। हर अधिकारी पर 15 से 20 कंपनियों से संपर्क कर यूपी में निवेश लाने की जिम्मेदारी है। वैश्विक राजनीतिक समीकरण, ट्रैफिक, टैरिफ वॉर, कारोबार सुगमता के लिहाज से भारत की नीतिगत योजना और विनिर्माण क्षेत्र पर फोकस के दम पर दुनिया भर की कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। प्रस्तावित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के मामले में बड़ा मोड़ आया है। ब्रज के 100 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। हालात ये हो गए हैं कि विरोध की याचिकाओं का कोर्ट में भंडार सा हो गया है। जल्द इस मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में एडवोकेट AP सिंह पैरवी करेंगे। सोमवार को वो बांके बिहारी मंदिर आए और गोस्वामियों से कहा कि सरकार गलत कर रही है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी में जिला और महानगर इकाई भंग होने के बाद से गुटबाजी चरम पर उभर रही है। अंदरूनी कलह और मनमुटाव मुकदमे का रूप ले रहा है। मुख्य पदाधिकारी एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। पार्टी की बैठक, कार्यक्रम और चुनावी तैयारियों तक में शामिल नहीं हो रहे। फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय की बिजली कटने से शुरू हुई कला थमने का नाम नहीं ले रही। बकाया बिल का भुगतान नहीं होने पर कटा बिजली कनेक्शन तो जुड़ गया, लेकिन 2 महीने से जिला और महानगर इकाई में तालमेल नहीं बैठ पाया। आगरा में धर्मांतरण गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्रपाल जादौन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। गिरोह का सरगना 35 साल पहले महेंद्र से अब्दुल बना। भाई की हत्या के बाद अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्रपाल वापस घर नहीं लौटा। महेंद्र और उसके भाई भूरा ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की थी। मैनपुरी में पत्नी के चरित्र पर शक इस कदर करने लगा कि पति हैवान बन गया। पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या की। विवाहिता को खौफनाक मौत देने में सास और देवर ने भी साथ दिया है। मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। अलीगढ़ की थाना अकराबाद पुलिस स्वॉट सर्विलांस की टीमों ने मुठभेड़ के दौरान औरैया निवासी 50,000 के नामी को गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से वो जख्मी हुआ है। अलीगढ़ के VVIP क्षेत्र कहे जाने वाले ADM कंपाउंड के आसपास की सुरक्षा पर 6 साल बाद फिर से सवाल खड़े हुए। सोमवार को लाडले बिल्डर पर हुए हमले की तरह साल 2019 में MBA छात्र को भी इसी तरह गोली मारकर बुलेट सवार शूटर AMU में जा घुसे। हालांकि चंद घंटों के प्रयास के बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर देश में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशियों को अदालत ने दोषी माना है। CJM कोर्ट ने दोषियों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। आगरा के थाना ट्रांस यमुना में मुंशी ने व्यापारी से बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पहले उसके थप्पड़ मारता रहा, इसके बाद उसके मुंह पर लातें मारना शुरू की। लात मारने से उसके कान का पर्दा फट गया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।